सो गिवन क्वेश्चन है अपना कि इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व इन द फोकल प्लेन ऑफ आईपीस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर फ्रॉम द स्लिट। मतलब कि अपना जो भी स्लिट है, स्लिट से ये स्लिट है अपना, ओके, और ये स्लिट से अपना जो डिस्टेंस है आईपीस का वो 1.2 मीटर है। अब आईपीस का डिस्टेंस दिया है, मतलब ये एक्चुअल में कहीं तो भी इधर अपना स्क्रीन होना चाहिए। दिस इज़ आवर स्क्रीन, ओके, एंड देन आफ्टरवर्ड्स ये होना है 1.2 मीटर दूरी पे। जो कैपिटल डी इज इक्वल टू 1.2 मीटर हो जाएगा ये, क्योंकि स्लिट के बीच का और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस को अपन कैपिटल डी कहते हैं। अगर ये 1.2 मीटर है मतलब हम इसको 120 सेंटीमीटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड द 20th ब्राइट बैंड इज 0.4 सेंटीमीटर। अगर इसका अपन मीडियम ऐसा लेंथ देखेंगे तो ये डिस्टेंस यहाँ से ये है अपना सेंट्रल ब्राइट बैंड, ओके। एंड हमें बोला गया है कि अपनी जो ब्राइट 20th ब्राइट बैंड है, मतलब यहाँ पे कहीं पे अपनी 20th ब्राइट बैंड है, 20th ब्राइट बैंड ये जो मिल रही है, ये मिल रही है यहाँ से y इज इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर पे, ओके, 0.4 सेंटीमीटर। और ये कितने पे है? 20th ब्राइट बैंड है। दैट मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो n है ये 20 के इक्वल है। ये अपन आगे में देखेंगे और डिटेल में कैसे आता है करके। देन व्हेन द कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस बिटवीन द बाइप्रिज्म एंड द आईपीस। अब बाइप्रिज्म कहाँ पे है? तो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में हमने देखा है कि बाइप्रिज्म हम कुछ ऐसा रखते हैं, ओके, लाइक दिस इज अवर बाइप्रिज्म, और कॉन्वेक्स लेंस इन दोनों के बीच में रखा है, स्क्रीन के और इसके बीच में रखा है। ये तो ये हमारा लेंस हुआ और ये हो गया हमारा प्रिज्म, डन। और इनके बीच का डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईपीस बोला है, तो ये यहाँ से लेके 90 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो इसको हम यहाँ पे, और ये यहाँ पे हमें मिल रहा है 90 सेंटीमीटर। देन तो और इसके आगे बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेजेस इज फाउंड टू बी 0.9 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेजेस, मतलब यहाँ से जो भी रेज आएगी हमारी, ओके, एक्चुअल में कहीं पे यहाँ पे अपना सोर्स होगा, सोर्स से हम क्या करते हैं, दो रेज को भेजते हैं ऐसे, और यहाँ पे भी भेज देंगे। तो ये जो रेज आएगी, ये रे यहाँ से कहीं ना कहीं पे यहाँ पे रिफ्रैक्ट होंगी। देन रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ से ये कन्वर्ज होंगे, और कन्वर्ज होने के बाद ये कहीं पे यहाँ पे अपने को ऐसे स्क्रीन पे मिलने वाली है। सो ये जब मिलेगी तो हम इसको जब पीछे में इसको ड्रॉ करते हैं तो ये एक्चुअल में दो सोर्सेज दिखेंगे अपन को। दिस इज़ कॉल्ड एज स्लिट S1 एंड दिस इज़ कॉल्ड एज स्लिट 2। तो यहाँ से जो रेज जा रही है ना, इनका डिस्टेंस हमें दिया है 0.9 सेंटीमीटर का, मतलब ये हमें दिया है ये वाला डिस्टेंस 0.9 सेंटीमीटर। तो इमेज, वर्चुअल इमेज का जो डिस्टेंस है दैट इज़ गिवन एज इमेज का डिस्टेंस हमें दिया है, ये दिया है 0.9 सेंटीमीटर, ओके, ये हमें दिया है 0.9 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। सो गिवन हमें ये समझ गया, तो हमें निकालना है यहाँ पे वेवलेंथ, वी हैव टू फाइंड वेवलेंथ, ओके। देन इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं हम? अब इसमें हमें ये पूरा डिस्टेंस ये d दिया है, सो एज ये d दिया है तो स्लिट का डिस्टेंस ये लेंस से हमें दिख रहा है कि अगर ये पूरा 120 है तो ये 120 में से आप 90 को माइनस कर दोगे तो ये मिल जाएगा हमें 30 सेंटीमीटर। सो ये 30 सेंटीमीटर, ओके। देन और क्या हमें बोला है कि वेवलेंथ निकालना है। तो फॉर दिस पर्पस हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि हमें जनरल में पता है, सॉल्यूशन में हम लिखते हैं कि वी नो द फॉर्मूला फॉर अ ब्राइट बैंड, फ्रिंज विड्थ का लेंथ कितना होता है सेंट्रल ब्राइट बैंड से, दैट इज़ वी नो लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, वेयर दिस इज अ स्क्रीन डिस्टेंस, स्मॉल d इज अ डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड y1 अपन इसको पकड़ लेते हैं कि ये nth के लिए है। सो अगर nth के लिए लिख रहे हो तो यहाँ पे भी n लिखना पड़ेगा, और n की वैल्यू कितने हैं 20, अपन को 20th निकालना है n। सो n की वैल्यू हम कितना पुट करेंगे 20 पुट करेंगे। सो दिस इज अवर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज,
पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। और एन हमें कितना लिख लिया यहाँ से 20 एन थे। ओके, सो इसको हम फॉर्मूला में पुट करते हैं जो भी गिवन डाटा है, तो वाई एन इज इक्वल टू 20। लैम्बडा हमें निकालना है, नहीं पता है। और स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है 120 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे हम इसको। ओके, एंड डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। अब इसमें क्या है ना, ये डिस्टेंस तो हमें ये वाला वाई एन ये गिवन है, कितना गिवन है हमें 0.4, तो इसको भी इक्वेट कर देंगे हम 0.4 से। वही सेंटीमीटर में है, 0.4 सेंटीमीटर में, तो डिवाइडेड बाय 100 कर दो। सो अगर आप इसमें देखते हो तो हमें इसमें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। बट वेवलेंथ निकालने के लिए ये भी उसके पहले निकालना पड़ेगा। सो स्मॉल डी क्या है यहाँ पे, स्मॉल डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट। यहाँ पे देखिए डायग्राम में ये जो डिस्टेंस दिख रहा है हमें, ये स्मॉल डी है, ये हमें पहले निकालना पड़ेगा। सो एक्चुअल में दिस डिस्टेंस इज़ अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट हाइट बोल सकते हो। ओके, और ये ऑब्जेक्ट हाइट है, और यहाँ पे वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे मिली वो क्या है बेटा अपनी, वो है इमेज हाइट, वर्चुअल इमेज की हाइट है। सो हमें लेंस के लिए एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला पता है मैग्नीफिकेशन का, जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर डी कैलकुलेशन वी यूज़ मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू वी बाई यू इज इक्वल टू एच इमेज बाय एच ऑब्जेक्ट। ओके, और इसमें से अगर आप देखो अच्छे से तो हम इसको लिख सकते हैं v बाई यू इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन इमेज, है ना, मैग्नीफाइड इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट होता है, ऑब्जेक्ट हाइट। डन। और इसी को उन्होंने मतलब अब जब देखोगे तो इसमें मैग्नीफाइड इमेज हाइट हमें दी है, कितनी दी है वो 0.9 सेंटीमीटर है, तो 10⁻⁻² कर दिया यहाँ पे। और नीचे में अपन को ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट निकालना है, जिसको अपन डी कंसिडर करते हैं। ओके, और इसको D1 अपन ने लिख देते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं डायग्राम में, ये D1 है करके वर्चुअल हाइट। ठीक है, सो ये हो गया। सो इससे वी कैन कैलकुलेटेड ई डी, सो डी इज इक्वल टू D1 इंटू यू बाई वी। सो इसको अगेन फर्दर सॉल्व करने पे वैल्यूज पुट करते हैं 0.9 इंटू 10⁻⁻² इंटू अपना अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, तो ये देखो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर आपको कॉन्वेक्स लेंस से अपनी स्लिट का डिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट। सो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा यू, और यहाँ से लेके ये 90 सेंटीमीटर जो हमें दिख रहा है वो हमारा v हो जाएगा, v इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, तो वो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो ये अपन लिख देते हैं इसको 30/100, डिवीज़न में हम इसको लिखेंगे 90/100। ओके, सो इसको फर्दर हम जब सॉल्व करते हैं तो इसमें अपन को मिलेगा 0.9, ठीक है, 0.9/3, ये कट हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कट, ये 100 से 100 कट, 3 से 3 कट, तो ये आ गया 10⁻⁻²। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 9, तो 9 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10⁻⁻²। सो इससे हमें क्या मिल रहा है आगे चल के, तो 3 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। सो देखो अब हमें बहुत इजीली स्मॉल डी की वैल्यू मिल गई, और यही हमारा क्या है, इसको बोलेंगे अपन ऑब्जेक्ट हाइट है। ओके, ऑब्जेक्ट हाइट ही हमारा यहाँ पे क्या है, स्लिट के बीच का डिस्टेंस है। सो हमारा मेन फॉर्मूला ये था, इसमें अपन को पुट कर देना था, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं, जो कि हमें अब डी की वैल्यू पता चल गई है ना। अब लैम्बडा हम इजीली यूज कर सकते हैं, इसमें निकाल के हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। सो नाउ एज वाई एन इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, इसमें पुट कर देते हैं हम। तो वाई एन था 0.4/100 इज इक्वल टू 20 इंटू लैम्बडा इंटू 120/100, ओके, डिवाइडेड बाय स्मॉल डी जो अपन ने अभी वैल्यू निकाली 3 इंटू 10⁻⁻3। अब बस कैलकुलेशन पार्ट है अपना, यहाँ से अपन फिर से आगे चल के इसमें और कैलकुलेट करोगे तो ये इसको 0.4 है ना, ये तो लिख दिया है अपन ने, अभी लिखने की फिर से नीड नहीं है। सो देयरफॉर अब वाई एन दैट मीन्स कि 0.4/100 इज इक्वल टू, इसमें कैलकुलेशन पार्ट है, 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 0 से 0 कट हो जाएगा। देन अपन इसको लिख सकते हैं 24, ओके, 12 इंटू 4 24 डिवाइडेड बाय 3 लैम्बडा इंटू 10⁻³ ओके।
सेम देन आगे चल के इसको फिर से लिखो, इसको कट कर देखते अपन। 24 0.4, ठीक है। तो 0.4 बाय 100 इज इक्वल टू ये 8 4 3 8 जा 24, सो 8 लैम्बडा इंटू 10⁻³ ओके। और इसको और अच्छे से अगर सॉल्व करो बेटा आप, तो आपको मिल जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 10⁻³ ओके। सो 8 लैम्बडा इंटू 10⁻³। सो इससे हम अब लैम्बडा निकाल सकते हैं। लैम्बडा इज इक्वल टू 1/10⁻6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁻6 ओके। और ये हमें फाइनली मिल जाता है 5000 इंटू 10⁻⁻10, और इसको हम एमस्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं। सो फाइनली हमारा आंसर क्या मिलता है हमें 5000 एमस्ट्रॉन्ग। सो हमने जो भी स्लिट यूज़ किए थे यहाँ पे, हम जो भी ये यूज़ किया था यहाँ से सोर्स से जो भी लाइट गई थी उनका वेवलेंथ का लैम्बडा हमें निकालना था, वो फाइनली मिल गया ओके। सो होप आपको ये अच्छे से समझ गया होगा। थैंक यू सो मच।